अगर आप उन दर्शकों में से हैं जो आने वाले कुछ दिनों या कुछ महीनों में अपना नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाला हूँ जो अगर आपने समय रहते हुए समझ लिया, जान लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, और जो चीज़ें मैंने जानी समझी सीखी हैं मार्केट से, उन सारी चीज़ों का जो एक समावेश है वो अपने दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, पिछले 4.5 सालों से अपनी फार्मेसी को भी सफलतापूर्वक ईश्वर के आशीर्वाद से रेगुलेट भी कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो मेरे इस शब्द को गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि एक मेडिकल स्टोर का जो साइज होता है वो भी काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके कस्टमर पर या फिर आपके होने वाले कस्टमर के दिमाग पर। अगर आपके मेडिकल स्टोर का साइज छोटा है तो उसका भी असर आपके कस्टमर पर पड़ेगा, जो सामने रहेगा उस पर पड़ेगा, और अगर आपके मेडिकल स्टोर का साइज बड़ा है तो उसका भी सीधा सीधा असर आपके कस्टमर के माइंड पर पड़ेगा, फिर होने वाले कस्टमर के माइंड पर पड़ेगा। अब देखिए, मार्केट की सच्चाई ये है, क्योंकि मैं मार्केट में ही रहता हूँ, मैं मार्केट को रोज फेस करता हूँ, तो जो मैंने एहसास किया है वो आप तक ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर आपकी शॉप छोटी है, भले ही आपके पास स्टॉक ज़्यादा है, आपके पास दवाइयाँ ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके शॉप का साइज छोटा है, या छोटा मतलब 10x20 है, 10x15 है, तो जो कस्टमर सामने से जो गुजर रहा होगा उसको लगेगा कि यार ये दुकान छोटी है, तो इस पर पता नहीं वो दवा जो मैं खोज रहा हूँ वो मिले या फिर ना मिले। कस्टमर के दिमाग में हमेशा डाउट रहेगा कि ये छोटी दुकान है, इस पर दवा मिले या ना मिले। हालांकि वो आपकी दुकान पर आएगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे पूछेगा दवा है या नहीं, आपके पास दवा मिलेगी, वो सारी चीज़ें बात की बात है। लेकिन कस्टमर आपके दुकान पर आने से पहले अपने मन में विचारधाराएं बनाता है, अपने मन में सोचता है, समझने का प्रयास करता है कि इसके यहाँ पर जाऊं, दवा मिल जाएगी या फिर बेकार चला जाएगा मेरा जाना वहां पर। तो उस समय में अगर आपकी दुकान छोटी है तो कस्टमर को लगता है कि यार पता नहीं इनके पास दवा हो या ना हो। लेकिन वहीं अगर आपकी दुकान बड़ी है, मतलब सामने से 30x20 है, 30x25 है, तो कस्टमर चाहे आपके पास दवा कम ही हो, चाहे आपके पास स्टॉक कम भी हो, लेकिन कस्टमर को लगेगा कि यार ये तो बड़ी दुकान है, इस पर दवाइयाँ मिल जानी चाहिए, जो दवा मैं खोज रहा हूँ दवा उस पर मेरे इसके दुकान पर मिल जाए। तो दुकान का जो साइज होता है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से साइकोलॉजिकली प्रभाव डालता है, ये बात माननी पड़ेगी, और ये बात अकाट्य सत्य है। तो वैसा भी कहा गया है कि जो चीज़ें दिखती है वो चीज़ें बिकती हैं। तो अगर आपकी दुकान छोटी है तो उसका प्रभाव कस्टमर दिमाग पर पड़ता है, वो कहते हैं कि पता नहीं दवाएं मिले ना मिले, लेकिन अगर दुकान आपकी बड़ी है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी दुकान पर। भले ही आपके पास उतना स्टॉक ना हो, फिर भी कस्टमर आपके पास आएगा आपकी दुकान को देख करके, आपकी दुकान के साइज को देख करके। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष है वो ये है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपका मेडिकल स्टोर का जो साइज है वो बड़ा रहे, सामने से दिख, चाहे गहराई उसकी कम हो लेकिन सामने से वो बड़ा दिखना चाहिए। क्योंकि मार्केट का नियम है, जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप दुकान किराए पर लेने वाले हैं या खुद से बनवाने वाले हैं तो कोशिश करें कि आपकी दुकान का जो साइज है वो कम से कम 25 या 30 फीट सामने से हो, तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अगर आपकी दुकान 20x20 सामने से 20 फीट है, 22 फीट है, तो भी अच्छा है, लेकिन अगर वो 25-30 फीट है तो वो ज्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा आपके कस्टमर के दिमाग पर। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं मानता हूं, मैंने देखा है कि छोटे मेडिकल स्टोर में भी, पतले पतले मेडिकल स्टोर में भी दवाइयों का भंडार होता है, लेकिन कस्टमर जब तक आपसे जुड़ेगा नहीं तब तक उन्हें भाई इनके पास स्टॉक रहता है। तो जो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आए हैं, आपके संभावित कस्टमर हैं, उनको जब वो चूज करना होता है कि मैं इस दुकान पर जाऊं, ए में जाऊं या बी में जाऊं, तो अगर बी का साइज बड़ा है ए वाले से तो कस्टमर बी पर ही जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर आप दुकान बनवाने वाले हैं तो अपनी दुकान की साइज बड़े रखेंगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप नए कस्टमर हैं और संभावनाएं हैं थोड़ा तोड़ फोड़ करने की, तो आप भी अपनी दुकान का साइज बड़ा कर लीजिए, क्योंकि मार्केट का रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, अच्छी लगी हो। अच्छी लगे उसको लाइक कर दीजिएगा। और एक खुशखबरी आपके लिए मैं और लेकर के आ रहा हूँ कि मैंने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका मैंने रुपया पैसा आज दे दिया है, और वो ऐप मुझे लगभग 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। और उस ऐप में मैं मेडिकल स्टोर के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। वो उसके जो लोग अभी मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, जिन लोगों ने अभी मेडिकल स्टोर की शुरुआत नहीं की है, ये मेरा जो कोर्स है ये
बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ऐसे लोगों के लिए। मतलब उस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रग लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं एकदम लेटेस्ट वर्जन में। इसके अलावा आपको पहली बार दवा खरीदने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप कौन कौन सी दवाइयाँ खरीदें, मैं आपको बाकायदा ब्रांड नेम के साथ में 300-400 दवाओं की लिस्ट आपको बाकायदा मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। इसके बाद पर्चा कैसे पढ़ते हैं एक अनमाइंड आइडिया बताऊँगा आपको, कौन कौन सा रजिस्टर मेंटेन करें, मतलब सारी चीज़ें जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं किसी एक इंसान को जानना होता है जो नया मेडिकल स्टोर खोला होता है, तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कोर्स होगा। उसका MRP मात्र 99 रुपये है, मतलब इससे सस्ता और मैं क्या ही कर सकता हूँ। हालांकि मैंने ऐप बनवाया है उसमें मेरा खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ गया, लेकिन फिर भी जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी उसका प्राइस 99 रुपये ही रहेगा, तो मैं उसको 99 रुपये ही रखूँगा। मेरा उसमें प्रॉफिट बहुत बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपके लिए और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है। ये ऑफकोर्स जूम ऐप पर नहीं रहेगा, ये इसका जो मैंने ऐप बनवाया है ये ऐप पे रहेगा, और ये ऐप जो है बहुत जल्दी ही आपको प्ले स्टोर पर दिखाई देगा। प्ले स्टोर पर जो आपका फ़ोन होता है वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस मेरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं मात्र 99 रुपये में। जब ये कोर्स लाइव होगा प्ले स्टोर पर मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आज मैंने जो ऐप बनाते हैं भाई साहब उनको मैंने रुपए पैसे दे दिए हैं उस कंपनी को, और वो जैसे ही लाइव होगा प्ले स्टोर पर मैं आपको बता दूंगा। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अपना मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, अभी तक फिलहाल मेरे साथ ध्यान से बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।